सुबोध हिस्ट्री क्लासेस में मैं इंदु सुबोध आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आई हूँ। आज का पहला प्रश्न है, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है अशोक, दूसरा नागार्जुन, तीसरा आनंद और चौथा बुद्ध। तो महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है वह नागार्जुन को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? पहला चंदना, दूसरा खेमा, तीसरा सुजाता और चौथा त्रिशला। तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वह चंदना थी। प्रश्न 3, बुद्ध का अर्थ क्या है? पहला प्रबुद्ध, दूसरा शक्तिशाली, तीसरा प्रतिमा या प्रतिभा और चौथा धार्मिक उपदेशक। तो बुद्ध का जो अर्थ है वह प्रबुद्ध होता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का विचार नहीं था? पहला ऑप्शन है एकात्मवाद, दूसरा संवर एवं निर्जरा, तीसरा स्यादवाद और चौथा अनीश्वरवाद। तो जैन धर्म का विचार संवर एवं निर्जरा भी था, स्यादवाद भी था और अनीश्वरवाद भी। एकात्मवाद जो है वह जैन धर्म का विचार नहीं था। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से 3 कथन सही नहीं है और हमें गलत कथन को चुनना है। पहला है, बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दूसरा, बुद्ध करणवाद एवं सिद्धांत में विश्वास करते थे। तीसरा, बुद्ध अनित्य पतावाद में के सिद्धांत में विश्वास करते थे। चौथा, बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। तो बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, यह सही है। बुद्ध कारणवाद एवं सिद्धांत में विश्वास करते थे, यह भी सही है। और बुद्ध अनित्य पतावाद के सिद्धांत में भी विश्वास करते थे, यह भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है कि बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी, यह गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? भीम डूंगरी, सोहनपुरा, गणेश डूंगरी अथवा गणेश्वर में। तो राजस्थान में बौद्ध स्तूप के अवशेष जो हैं वह भीम डूंगरी में मिले हैं। 7वां प्रश्न, बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा किसका प्रभाव था? पहला थेरवाद का, दूसरा हीनयान का, तीसरा महायान का अथवा चौथा लोकायत का। तो बुद्ध की मूर्ति के रूप में जो पूजा है वह महायान का प्रभाव था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध का जीवन चरित्र नहीं है? पहला महावस्तु, दूसरा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र को जैन तीर्थंकरों का जीवन वृत्त भी कहते हैं। तीसरा ललित विस्तार, चौथा निदान कथा। तो बुद्ध का जीवन चरित्र जो है वह महावस्तु में भी है, ललित विस्तार में भी है और निदान कथा में भी है। लेकिन बुद्ध का जीवन चरित्र जो है वह कल्प सूत्र में नहीं है। जैन तीर्थंकरों का जीवन वृत्त इसमें है, बुद्ध का नहीं। इसलिए हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतांबर जैनियों का गढ़ था? मतलब वहां ज्यादा श्वेतांबर जैनी निवास करते थे, रहते थे। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा पेशावर, तीसरा वाराणसी और चौथा सारनाथ। तो मथुरा जो है वह श्वेतांबर जैनियों का गढ़ था। 10वां प्रश्न, जैन धर्म में आकाश क्या होता है? पहला ऑप्शन है जीव, दूसरा अजीव, तीसरा जीव और अजीव दोनों और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैन धर्म में आकाश जो है वह अजीब होता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात नीचे 4 जो कथन दिए गए हैं उनमें से 3 सत्य हैं और 1 सत्य नहीं है।
पहला ऑप्शन है अस्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। दूसरा, निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबद्ध है। तीसरा, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। और चौथा, महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। तो अस्थविर जैनों का एक संप्रदाय है, यह कथन सत्य नहीं है। अस्थविरवाद अथवा थेरवाद जो है वह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 1 जाएगा, क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है। लेकिन निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है, यह सही है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए थे और महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। यह नीचे के जो तीनों कथन है वह सही है। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी 3 कथन सही होंगे और एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। तीसरा, गौतम बुद्ध व महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। और चौथा, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, यह कथन सही है। तीसरा ऑप्शन जो है, गौतम बुद्ध व महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, हाँ दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। और चौथा, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, यह भी कथन सत्य है। यह अलग बात है कि जैन धर्म में अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है कि दोनों ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन के पक्षधर थे, यह कथन सही नहीं है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर 3 गलत ऑप्शन है और 1 सत्य है, यह हमें ध्यान देना होगा। पहला है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, नहीं, यह गलत है। दूसरा, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, यह भी गलत है। तीसरा, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे, नहीं, यह भी गलत है। चौथा, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, हाँ, यह कथन सत्य है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। अब हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन अथवा रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा भी है, वेदों के प्रति उदासीनता भी है और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है, लेकिन आत्मदमन जो है वह दोनों में समान नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मदमन पर ज्यादा बल दिया गया है। 15वां प्रश्न, जो कि इसका बहुत ही सुंदर, इस सेट का सबसे सुंदर प्रश्न है, भगवापि कौशलको अहम आदि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। पहला दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय और चौथा अंगुत्तर निकाय। तो मध्यम निकाय से यह कथन जो है वह बौद्ध ग्रंथ में लिया गया है। 16वां प्रश्न, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। पहला ऑप्शन अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा नागार्जुन और चौथा पार्श्व। तो नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। पहला बुद्ध की मूर्ति, दूसरा अशोक के अभिलेख, तीसरा महाविभाषा और चौथा जातक कथाएं। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य जो है वह अशोक के अभिलेख को माना जाता है। 18वां प्रश्न, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है। एक सील जिस पर कि कपिलवस्तु महाविहारे लिखा गया है वह किस स्थान से प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन है पिपरहवा, दूसरा काशी, तीसरा देवदह और चौथा शालवन।
तो कपिलवस्तु महाविहारे लिखा हुआ जो सील है वह भी प्रहवा से मिला है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? यहाँ पर 3 जो कारण होंगे वह नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी होंगे और एक जो है वह नहीं है। यहाँ प्रिंट में गलती हो गई है, यहाँ नहीं होना था और यहाँ पर यह छूट गया है। तो पहला ऑप्शन है चावल की खेती, दूसरा लौह उपकरणों का प्रयोग, तीसरा व्यापारिक गतिविधियां और चौथा सिंधु में बाढ़। तो नगरों के उदय के लिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चावल की खेती भी उत्तरदायी थे, लौह उपकरणों का प्रयोग भी हो रहा था और व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी हुई थी। लेकिन सिंधु में बाढ़ जो है यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखली पुत्र गोशाल, दूसरा पूरन कश्यप, तीसरा पकुद कात्यायन और चौथा अजित केशकम्बली। महावीर के जो शिष्य थे उनमें मखली पुत्र गोशाल का नाम आएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। अब 21 से लेकर 25 तक हम प्रश्नों को देखेंगे। 21वां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उनका क्रम जो है वह सही नहीं है, ऊपर नीचे है, उसको क्रम में सजाना है। पहला दुख है, दूसरा दुख का निरोध है, तीसरा दुख निरोध का मार्ग है और चौथा दुख का कारण है। तो यह जो है क्रम में है, किस तरह से यह हम देखेंगे। पहला क्या है कि दुख है, उसके बाद चौथा जो है वह आएगा दूसरे नंबर पर कि दुख का कारण है, तीसरे नंबर पर आएगा दुख का निरोध है और चौथे नंबर पर आएगा तीसरा वाला कि दुख निरोध का मार्ग है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? नीचे 4 सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से सिद्धांत जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। पहला है अनेकांतवाद, दूसरा सर्वअस्तित्ववाद, तीसरा शून्यवाद और चौथा स्यादवाद। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद पहला और चौथा जो है वह जैन धर्म का सिद्धांत है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? नीचे 4 जोड़े दिए गए हैं और उन जोड़ों के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही में सुमेलित है। ए जो है वह लोथल क्या प्राचीन गोदी क्षेत्र था। दूसरा बी सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष था और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो लोथल में प्राचीन गोदी क्षेत्र यह बिल्कुल सही है। दूसरा सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश यही दिया था। और चौथा नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। और तीसरा जो है वह राजगीर या अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, यह गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कारण बता रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट है पहला ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है परंतु बी गलत है और चौथा ए गलत है और बी सही है। तो
हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जिसमें है कि ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह कथन भी सत्य है। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, यह कथन भी सही है। लेकिन यह जो है पहले कथन की जो व्याख्या नहीं कर रहा है, दूसरा जो कारण दिया गया है। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। इस सेट का अंतिम और 25वां प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है त्रिरत्न, जातक, मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर, और सूची 2 में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सोमदेव और विशाखदत्त। त्रिरत्न जो है वह जैन धर्म से जुड़ेगा, ए 2 के साथ जाएगा। जातक जो है वह बौद्ध धर्म से है संबंधित, बी जो है 1 के साथ जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है वह विशाखदत्त के साथ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वह 4 के साथ जाएगा। और कथा सरित सागर जो है वह तीसरा सोमदेव के साथ जाएगा। इस प्रकार हमारा आज का सेट जो है वह पूरा होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आने की संभावना जरूर रहेगी, क्योंकि इसमें सारे प्रश्न जो है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी चुन के यह सब प्रश्न एक जगह जमा किए गए हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं और तो अपनी कुछ बेशकीमती राय भी जरूर मुझे दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी वीडियो बनाने में भी मन लगेगा। धन्यवाद।